रिसर्च बताती है कि भड़काने वाले नेताओं के जीतने की गारंटी ईमानदार नेता के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। हमारे देश में पहले भी नेताओं के बयान भड़काऊ रहे हैं। भड़काने के आरोपियों के विरुद्ध पहले भी केस दर्ज हुए हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जांच के बाद सिर्फ 20% मामलों में भड़काने वाले नेता या दूसरे लोग सजा पाते हैं। बाकी सब सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं, जबकि हमारे समाज को बांटने वाले बयानों के कारण 100% असर हमारे देश में दिख जाता है। और इसी की अगली 5 कहानियां आप देखिए। भड़काने के तुरंत असर की कहानी नंबर 2, हिंदुओं की दुकान का बहिष्कार करती पोस्ट। कानपुर में पिछले शुक्रवार को याद करिए क्या हुआ। जुमे की नमाज के बाद दुकान बंद कराने के नाम पर बहसबाजी पत्थरबाजी में बदली। टीवी डिबेट में पैगंबर साहब पर बीजेपी की सस्पेंड हो चुकी प्रवक्ता के आपत्तिजनक बयान के बाद कानपुर में दुकानें बंद कराई जा रही थी। यानी नुपुर शर्मा के बयान के बाद पहले कानपुर में हिंसा हुई, समाज अब इतना बट गया, धर्म के आधार पर आर्थिक बहिष्कार शुरू हुआ। ऐसे ही जनता के मोबाइल में ये पोस्ट कानपुर में वायरल हुई, जिसमें लिखा है परेड चौराहा बायकॉट। फिर इसमें दुकानों का जिक्र है, 6 दुकानों का नाम है। इन्हीं में से एक दुकान है लाला दयाराम स्वीट्स। संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव यहाँ पहुँचे हैं। जो दुकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ हम क्यों आए हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये वही दुकान है जिसको लेकर भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ। आपको इस दयाराम स्वीट्स की दुकान दिख रही है। यूं तो ये मिठास फैलाते हैं, पर जब सोशल मीडिया पे नाम आया तो नफरत फैली। नफरत क्यों फैली? क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोगों ने सोशल मीडिया पे मैसेज फैलाया कि क्योंकि ये एक विशेष वर्ग से हैं तो यहाँ से कोई भी सामान ना खरीदे। इस दुकान में मिठाई मिलती है, खस्ता कचौरी मिलती है। कानपुर हिंसा के बाद ऐसी ही हिंदू दुकानदारों की दुकानों में सामान न खरीदने की अपील कुछ लोग करने लगे। क्या धर्म के नाम पर अब दुकानें भी बटेंगी? मैसेज पड़ा कि मुस्लिम भाइयों, लाला दयाराम स्वीट्स, अतुल बंसी लाला, डीपी कोल्ड ड्रिंक, गुप्ता कूलर, गुप्ता घास वाले, सुमित फल वाला, इन सबको और वगैरह वगैरह परेड के जितने भी दुकानदार हैं सबको बॉयकॉट किया जाए। तो ये कोई अच्छी सोच नहीं लगती है। भड़काने की तुरंत असर की कहानी नंबर 3 देखिए। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दुकानें बांटी जा रही हैं। कानपुर में ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का संदेश वायरल होता है, जिस ग्रुप का नाम है टीम निजाम कुरैशी। इस वायरल पोस्ट में लिखा गया, मुसलमान आपसे एकजुट हो जाएं, इनकी दुकानों से कोई भी खाने पीने अथवा इस्तेमाल करने का सामान न खरीदें, न ही किसी को खरीदने दें। समाज में फैलते ऐसे बंटवारे को कौन रोकेगा? अपनी जिंदगी को सामान्य करें, अपने बच्चों को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने मकान दुकान को देखिए, अपने वालिदैन को देखें, अपने कारोबार को देखें। हमारी अपील पर पूरा तवज्जो दें, अपने काम में लग जाएं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे राब्ता करें। ट्विटर पर भी कुछ बातें लोगों ने गलत डाल दी हैं, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भड़काऊ बयानों के जमीनी असर की कहानी नंबर 4 देखिए, जहाँ मुस्लिम दुकानदार को धमकाते हुए हटाया जाता है। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाएं, हमारे ऊपर पत्थर चलवाएं और हमारी कानपुर में वायरल हुए इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने युवक का नाम तुषार शुक्ला है। खुद को हिंदुत्व समन्वय समिति का नेता कहता है। तुषार शुक्ला ने सड़क किनारे मंगलवार को कपड़े बेचने का काम करने वाले दुकानदार के साथ अभद्रता की, धर्म के आधार पर हटने को कहा, अपना वीडियो खुद बनवाया। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाएं, हमारे ऊपर पत्थर चलवाएं और हमारी तुम्हारा नंबर बुलाऊं और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। इसके बाद ये तुषार शुक्ला सोशल मीडिया में अपनी इस कारगुजारी को पोस्ट करता है। ये उसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। कानपुर प्रशासन और पुलिस सजगता से समाज में विभेद पैदा करने वाले हर चेहरे पर कार्रवाई करते हैं। धर्म के नाम पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाले ये जरूर देखें। कानपुर में मुस्लिम से अभद्रता करने वाले इस आरोपी तुषार शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। भड़काऊ बयानों की जमीनी असर की कहानी नंबर 5 है पलायन की धमकी। कानपुर के इस इलाके में पिछले शुक्रवार को हिंसा भड़की। यहीं पर ये चंद्रेश्वर हाता है, जहां पोस्टर टंगा है, लिखा है पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। यहाँ भीतर हिंदुओं के 50 से 60 परिवार रहते हैं। ये पोस्टर क्यों लगाना पड़ा? संवाददाता संतोष कुमार ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे। साफ है कि यहाँ के लोगों ने तय किया है कि अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। दरअसल पहले दिन से यहाँ के परिवारों का आरोप है
कि इस पूरे बेकनगंज इलाके, नई सड़क का ये इलाका है बेकनगंज थाना क्षेत्र का, इनका ये आरोप है कि यहाँ के आसपास जो दूसरे समुदाय के संप्रदाय के लोगों ने आसपास के हाथों को, इलाकों को खरीद लिया है, बस्तियों को खरीद लिया है और वहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। और जब भी यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, दंगा फसाद की बात आती है, तो सबसे पहले इन परिवारों को निशाना बनाया जाता है और अक्सर इनके साथ विवाद होता है। कोशिश इस बात की होती है, आरोप ये लोग लगाते हैं कि यह कोशिश हो रही है कि ये हिंदू परिवार यहाँ से छोड़कर चले जाएं। एक दूसरे का आर्थिक बहिष्कार, भ्रामक पोस्ट, अफवाहें, व्यापार पर चोट, ये सब इसलिए हो रहा क्योंकि कुछ बड़े नेता भड़काते हैं। असर समाज के भीतर तुरंत दिखने लगता है। संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।